हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष और आपका स्वागत है सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में, जो इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 3 का वीडियो है। इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल सिचुएशन मेथड, बाइलिंगुअल अप्रोच मेथड। ये सारे मेथड से हम इन्हेंस कर सकते हैं इंग्लिश टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, और सारे चीज़ों को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सिखा सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरी कंसेप्ट समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंग्लिश पेडागोजी के बारे में, ठीक है। इससे पहले भी हमने बात किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज द पेडागोजी, पेडागोजी क्या होती है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों के लिए डिस्कस किया था कि इंग्लिश पेडागोजी क्या होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडियन टेक्सचुअल कंटेंट या कंटेक्स्ट, ठीक है। ये सारे चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था कि इंग्लिश का आज के टाइम में इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी रोल क्या है। तो आप अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये इसमें व्हाट मेथड यूज फॉर टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश को टीच करने के लिए क्या क्या आपको टेक्निक चाहिए, कौन कौन से मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट को मैं इसमें डिस्कस करूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम में ये जिनका इंग्लिश मेथड होगा, मेथड पेपर होती है, उससे ये 50 नंबर्स की क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस तरह से करके आपको आता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में मेथड ऑफ टीचिंग में कि कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे कि आपको बता दें, पहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा, है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उसके बाद फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड का, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बाइलिंगुअल अप्रोच मेथड। ये तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। बी पेशेंसली आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने ना किया हो तो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहले जान लेते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होती है, ठीक है। तो ये जो 21st सेंचुरी में जो हम सरवाइव कर रहे हैं हम लोग, इसमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंसी जो होती है काफ़ी बढ़ जाती है। विदाउट इंग्लिश वी कांट एक्सपेक्ट गुड लाइफ इन दिस वर्ल्ड, ओके। तो यू कैन से डैट कि इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन इंग्लिश एवरीवेयर, ओके। तो यूज अप्रोप्रिएट मेथड। तो अब हम लोग को जब इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो उसको अप्रोप्रिएट मेथड को यूज करना जरूरी है, ताकि इन्हेंस कर सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, है ना, बच्चे उस सारे चीज़ों को सीख सके, है ना। तो ये सारे चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेवरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग गेन्ड प्रोमिनेंस इन 20th century which are still being followed the 21st century. We wish to state the outset, टीचर्स के पास इतनी आइडिया होनी चाहिए कि कब और कैसे किसी मेथड को यूज करना है, कौन सा मेथड बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस सारी चीज़ों को अगर टीचर्स के पास नॉलेज होगा ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्हेंस कर सकते हैं, है ना। टीचिंग जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये उनको एक से ज़्यादा मेथड को कहाँ यूज करना है, किस सिचुएशन में करना है, ये सारे नॉलेज जो है ना टीचर्स के पास होनी चाहिए।
इसलिए जो मतलब डे टू डे आप देखते हैं रिसर्चर्स जो होते हैं न्यू टेक्निक न्यू मेथड को क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे लाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टेक्निक कौन सा मेथड ज़्यादा इजी होगा। बहुत सारे जो लैंग्वेज जो वर्ड थे ना 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जितना डिफिकल्ट होती थी वो आप जाके वो अब प्रोनाउंस करने में इजी हो चुका है। तो इस सारे चीज़ों को लेकर रिसर्चर डे टू डे अपने वर्क करते रहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जहां तक बात करते हैं पहला, तो ये इट इज नॉट वाज बेस्ड ऑन एनी थ्योरी मेथड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ये कोई थ्योरी नहीं होती है, ठीक है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग नहीं होती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज को इनहेंस करने के लिए प्रभावित करने इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। इट इज द रूट्स कैन बी ट्रेस द वे क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा आपको इंग्लिश जाननी है या फिर और भी इंग्लिश जानने का मतलब हो गया कि रिटन वे में, तो आपको ग्रामर का यूजेस पता होना चाहिए, कौन सी सेंटेंस के बाद क्या वर्ड आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये सारे चीजें आपको आर्टिकल्स कहाँ यूज करनी चाहिए, नाउन क्या होती है, टेंस क्या होती है, वॉइस क्या होती है, नरेशन क्या होती है, सारे चीजों को आपको नॉलेज होगा तब आप जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर जब आप राइटिंग करते हो किसी भी चीजों को तो आपको ग्रामर की हेल्प से आप अच्छे राइट कर सकते हो कोई भी चीजों को, ठीक है। और इसमें क्या होता है इस मेथड में कि टीचर्स जो होते हैं टोटली डिपेंडेंट होते हैं टेक्स्ट पर, एज सी हैड अ रिजिडली फॉलो द लेसन विथ नो स्कोप फॉर एनी इनोवेशंस। कह सकते हैं कि आप इसमें जो ग्रामर का रूल जो बना हुआ उसको अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करना होता, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे लिटरेचर्स क्या होती है लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, आप समझाने के लिए आप अलग लैंग्वेज अलग वर्ड अलग वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, बट ग्रामर में क्या होता है कि आप जो ग्रामर का रूल बना है जो स्ट्रक्चर का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनी है रूल्स बनी है वो सारी चीजों को आपको सेम टू सेम आपको बतानी होगी। तो टीचर्स डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट ऑन द टेक्स्ट, ओके। तो ये आपका ग्रामर था। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है ये आपका रिएक्ट टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये ग्रामर ट्रांसलेशन से रिएक्ट होकर डायरेक्ट मेथड इमर्ज्ड यूरोप में लगभग आपका 19th सेंचुरी में ये इसका इनोवेटिव इमर्ज्ड हुआ था, उदय हुआ था। ये जो होता है ये मेथड जो है इट इज द बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लर्निंग, विश्वास होता है लर्निंग, जो फॉरेन लैंग्वेज जो हम लोग सीख रहे हैं ये सिमिलर है आपका फर्स्ट लैंग्वेज के तरह यानी मदर टंग के तरह। इसमें विश्वास दिलाया जाता है कि डायरेक्ट मेथड जो है आपका ये फर्स्ट लैंग्वेज की तरह क्या है सिमिलर होता है। द मेथड इमर्ज ड्यू टू द नीड्स of late 90s to 90 and early 20th century context with international business and travel required people to be able used and communicate in language second। इस मेथड का यूज अब 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ने लगी कि बिजनेस के पर्पज से लोग इधर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो ये सारे सेकेंड लैंग्वेज की यूजेस की जरूरत होती थी, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड का यूज होने लगा। इस डायरेक्ट मेथड का कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल्स है जो कैरेक्टराइज करता है डायरेक्ट मेथड को। देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए। Classroom interaction was conducted exclusively in the target language। Next है only everyday vocabulary and phrases were taught। इसमें जो vocabulary और जो phrases होता है वो daily usage based होती है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको समझाया जाता है। Oral communication skill को develop करवाया जाता है। कैसे? Were organized in a graded manner and based on question and answer exchange between टीचर्स एंड स्टूडेंट इन स्मॉल क्लासेस। जो इंट्रैक्शंस होते हैं या डिस्कशन होता है जो क्वेश्चंस एंड आंसर के बीच में क्लास और टीचर्स के बीच में, ये सारे इनहेंस करता है डायरेक्ट मेथड को। ग्रामर वाज टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर वाज टॉट इंडक्टिवली मेथड से ग्रामर को पढ़ाया जाता है। बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज एम्फेसाइज्ड, इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग जो होता है एम्फेसाइज करता है डायरेक्ट मेथड को।
एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इसमें जोर दिया जाता है कि बच्चे कैसे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से रीडिंग स्पीड को ग्रैप्स कर सके, एक्यूरेसी ला सके, सारी चीजें इसमें देखी जाती है डायरेक्ट मेथड में। और आगे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड जो होता है डिमांडिंग है, बोथ लर्नर के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। बोथ हैड टू बी हाईली मोटिवेटेड। दिस मेथड कुड बी बेस्ट इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल वेयर द क्लास साइज वाज rather स्मॉल। इस मेथड की रिक्वायरमेंट डिमांडेड बहुत ज़्यादा है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वैसे जगह जहाँ पर क्लास की साइजेज जो है काफ़ी छोटी, मतलब छोटी है और अच्छे से उसको यूज किया जा सकता है। दिस मेथड प्लेस द टीचर्स एट द सेंटर्ड एंड द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक वॉज मिनिमाइज। इसमें डायरेक्ट मेथड में जो टीचर्स का जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंटर्ड होता है, और जो बुक्स होते हैं उसकी जो रोल होता है वो मिनिमाइज कम हो जाती है। इसीलिए ये जो बोल सकते हैं इसमें हम लोग बात इंटरेक्ट जब होगा ना टीचर्स और प्यूपिल के बीच में तो ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं। तो इस नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ टीचर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो जो होते हैं ना एक मेथड बता रहे हैं तो बताने के दरमियान एक से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। वो जो एररनेस बुक्स में होती है वो एरर टीचर्स के द्वारा कम होगा। अगर होगा बुक की एरर को तो सही करके बताएंगे। सिंगल वर्ड को मतलब वो जैसे सेंटेंस जो यूज करेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या होगी, और जो आप बता रहे हैं सेंटेंस बड़ा छोटा, सिंगल वर्डेड या फिर मल्टी वर्डेड सेंटेंस भी हो सकती है। नेवर स्पीक टू मच, मेक स्टूडेंट स्पीक, है ना, खुद नहीं ज़्यादा बोलना, मतलब बच्चों को ज़्यादा चांसेस देना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच मेथड। स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच मेथड में 1940 और उसके बाद की बात करते हैं तो एक चार्ल्स जो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स फ्राइज, जो अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक टू लैंग्वेज टीचिंग। दे वेयर ऑफ द व्यू डिफरेंट लैंग्वेज। उनका मतलब कह सकते हैं कि इस मेथड में क्या होता है कि जो अलग अलग जो लैंग्वेज होता है, डिफरेंट लैंग्वेज हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेस करने का जो वे होता है वो अलग अलग होता है। वी कैन से डैट कि अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हो सकती है। दीज आर व्हाट वी कॉल पैटर्न और स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, है ना। व्हाट वी कॉल पैटर्न्स क्या है लैंग्वेज की, स्ट्रक्चर क्या है। इन एनी लैंग्वेज अ पैटर्न इज मेड अप वर्ड्स। जो पैटर्न्स होते हैं लैंग्वेज का वो वर्ड से बनते हैं, बट इन ईच लैंग्वेज द वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सर्टेन स्पेसिफाइड वे। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को स्पेसिफाई करता है ना। इसमें टीचर बच्चों को फिलर देकर, सेंटेंस स्ट्रक्चर देकर, जंबल वर्ड देकर, ये सारे चीज़ों को देकर बच्चों को स्ट्रक्चरल वे में बताया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सके। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस का वर्ब आगे लिख दिया जाएगा, सब्जेक्ट कहीं और लिख दिया जाएगा, तो अब टीचर्स बोलते हैं कि ये सारे को सही करके बताओ। फिलर दिया जाता है कि इस फिलर में कौन सा वर्ब यूज होगा, क्या सुटेबल वर्ड्स यूज होंगे। ये सारी चीज़ों को बच्चे की नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है इस मेथड के थ्रू। और इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टीच ऑफ इंग्लिश टीचर्स अ पर्टिकुलर पैटर्न या स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटेड एंड प्रैक्टिस थ्रू बिफोर द लर्नर गोज ऑन टू न्यू वन। और इंग्लिश टीचर्स या इंग्लिश लर्नर के लिए इम्पॉर्टेंट हुआ, डे टू डे हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्ड हमारे सामने आते हैं, वो सारे चीज़ों को यहाँ सीखनी चाहिए, है ना, और इस सारी चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए। बाइलिंगुअल मेथड का जो डिवाइस्ड कहा जाता है, देने का श्रेय जो जाता है वो प्रोफेसर डॉटसन वॉयल्स के द्वारा। ये आता है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कि बाइलिंगुअल मेथड जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो डॉटसन वेल्स के द्वारा। इस मेथड में हम लोग सीखते हैं कि डेट इज द टू बी लर्न एंड द अदर मदर टंग आर यूज्ड, यानी एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को कैसे सिखाता है। इन दिस मेथड मदर टंग इज यूज्ड टू अचीव द टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश।
यानी हमारा जो इंग्लिश है ना वो मदर टंग नहीं है। इसमें हम लोग जैसे कि प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मदर टंग हेल्प करता है हमें इंग्लिश सीखने में। पहले चीज़ों को हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ होती है उसको पहले सीखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिगर को देखते हैं, फिर उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। ये सारे मेथड को यूज करते हैं बाइलिंगुअल मेथड में। यानी जो लैंग्वेज आप पहले से जान रहे हो उस लैंग्वेज से हम लोग गेन करने की, ग्रैप्स करने की कोशिश करते हैं सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज को। This method is midway between two old methods, translate cum grammar method and direct method. In this method, mother tongue is used to explain the meaning of words, phrase, idiom, sentence. हम लोग देखते होंगे अक्सर जो वर्ड्स हम लोगों को समझ में नहीं आती, जो फ्रेजेस समझ में नहीं आती डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में, उसे हिंदी में तोड़ ब्रेक कर करके क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें थी बाइलिंगुअल में। बाइलिंगुअल मेथड हेल्प करता है आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को सीखने में। ये सारी चीजें थी। आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप ये सारे नोट्स क्या कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।